हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय वीडियो। और हम आज के वीडियो में ओशो के वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भोजन संबंधी विचार। सो लेट्स सी कि ओशो का क्या कहना है भोजन पे, क्या उनके विचार होंगे। तो आइए सुनते हैं साथ में। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 गो। लोग आते हैं, वो कहते हैं भोजन हम ज्यादा कर जाते हैं, क्या करें। तो मैं उनसे कहता हूं होश पूर्वक भोजन करो। और कोई डाइटिंग काम देने वाली नहीं। एक दिन दो दिन डाइटिंग कर लोगे जबरदस्ती, फिर क्या होगा, दोहरा टूट पड़ोगे फिर से भोजन पर। जब तक कि मन की मौलिक व्यवस्था नहीं बदलती तब तक तुम 2 4 दिन उपवास भी कर लो तो क्या फर्क पड़ता है। ओशो बोल रहे हैं कि जब तुम खाना मुंह में डाल रहे हो तो पूरी तरह अवेयर रहो कि तुम तन्मय भट्ट की वीडियो देखते हुए खाना खा रहे हो। ठीक है, आधा ध्यान तो तुम्हारा वीडियो पे है, तो तुम खाए चले जा रहे हो, खाए चले जा रहे हो। तुम्हें होश ही नहीं है कि तुमने इतना खा लिया है। और इसलिए बोले हैं होश पूर्वक खाओ, कि अटेंशन दे दे के। तो शायद हो सकता है कि जब हम लोग होश पूर्वक खाते हैं तब क्या होता है कि पता चलता है कि हाँ, पेट भर गया। इट्स लाइक कि कोई बाल्टी में पानी भर रहा है, अगर तुम देख ही नहीं रहे हो कि बाल्टी में पानी भर रहा है, उस तरफ देख ही नहीं रहे हो, तो पानी तो भर के ओवरफ्लो हो जाएगा ना बाल्टी में से। लेकिन अगर तुम वही होश पूर्वक उसको देख रहे हो कि हाँ, पानी भरने आया, बंद करना पड़ेगा, तो तुम नल भी बंद कर दोगे पानी थोड़ा भरने से पहले, ओवरफ्लो होने से पहले। शायद ओशो का यही कहना है। फिर 2 4 दिन के बाद उसी पुरानी आदत में सम्मिलित हो जाओगे। हम्म। मूल आधार बदलना चाहिए। मूल आधार का अर्थ है जब तुम भोजन करो तो होश पूर्वक करो, तो तुमने मूल बदला, जड़ बदली। हम्म। होश पूर्वक करने के कई परिणाम होंगे। एक परिणाम होगा ज्यादा भोजन न कर सकोगे, हम्म। ट्रू। क्योंकि होश खबर दे देगा कि अब शरीर भर गया। शरीर तो खबर हाँ। दे ही रहा है, तुम बेहोश हो इसलिए खबर नहीं मिलती कि शरीर की तुम तन्मय भट्ट का वीडियो देख रहे हो, तुम हंस रहे हो, तो तुम खाए चले जा रहे हो, तुम्हें होश ही नहीं है उस चीज का। तरफ से तो इंगित आते ही रहे हैं। शरीर तो यंत्रवत खबर भेज देता है कि अब बस रुको, मगर वहां रुकने अरे वाला वाह, उसकी बेहोश मम्मी है, हमको। उसे खबर नहीं मिलती। शरीर तो टेलीग्राम दिए जाता है, लेकिन जिससे मिलना चाहिए वो सोया है, उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर हम्म। धीरे धीरे इस बेहोशी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि शरीर की सूचनाओं का खटका भी मालूम नहीं होता। हम्म। होश पूर्वक भोजन करो। भोजन करते वक्त सिर्फ भोजन करो। उस समय न हम्म। बाजार की सोचो, न व्यवसाय की सोचो, न राजनीति की सोचो, न धर्म की सोचो। उस समय कुछ सोचो ही मत। उस दिन तुम्हारा सारा उपयोग, उस क्षण तुम्हारा सारा बोध भोजन करने की सहज क्रिया में संलग्न हो। हम्म। तो पहली बात, जैसे ही शरीर खबर देगा रुकने का क्षण आ गया, वो तुम्हें हम्म। सुनाई पड़ेगा। दूसरी बात, अगर तुम होश पूर्वक भोजन करोगे तो ज्यादा चबाओगे। हम्म। बेहोशी में आदमी सिर्फ किसी तरह धकाया निगल जाता लेता है अंदर। खाना। जब तुम राइट। ठीक से चबाते नहीं तो अतृप्ति बनी रहती है, रस उत्पन्न नहीं होता शरीर में। भोजन तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर तुम खाने को चबाओगे ही नहीं तो वो खाना अच्छे से मैस्टिकेट होके उसका जूस कैसे तुम्हें पता चलेगा। तुम अगर निगल जाओगे तो वो तो सरफेस लेवल काम हो गया। क्योंकि अच्छे से अच्छा खाना भी उसको चबाना पड़ता है, राइट। कि जो भी चॉकलेट होता है, जो भी कुछ भी होता है, उसके अंदर जो फ्लेवर होता है उसको चबाने के बाद ही तो वो बाहर निकलता है फ्लेवर। और ये ओशो बहुत सही बात बोल रहे हैं कि हम लोग खाना चबाते ही नहीं है। मैं भी नहीं चबाता हूँ, इसलिए मुझे रोटी पसंद ही नहीं, क्योंकि रोटी बहुत चबानी पड़ती है और मेरा दुखता है। मैं नहीं खाना चाहता रोटी, बट खा लेता हूँ 2 3 रोटी। हाँ। तो वही है कि तुम कुछ देखते देखते खा रहे हो, कुछ सोचते सोचते खा रहे हो, तो तुम चबा नहीं रहे हो, तुम बस मुंह में डाले, 2 बार चबाया और फिर निगल लिया उसको। इसलिए फिर पानी की जरूरत पड़ती है कि अब यहाँ अटक गया है, मम्मी पानी दे दो, करते ना हम लोग ऐसे। तो वही चीज है। भर जाता है लेकिन प्राण नहीं भरते।
शरीर में भोजन तो पड़ जाता है, लेकिन ये भोजन पचेगा नहीं, ये मांस मज्जा ना बनेगा। इसलिए शरीर की जरूरत भी पड़ी रह गई, भोजन भी जरूरत से ज्यादा भर दिया, और शरीर की जरूरत भी पूरी ना हुई, तो तुम दो अर्थों में चूके। अगर होश पूर्वक भोजन करोगे, इसलिए समस्त धर्म शास्त्र कहते हैं भोजन करते समय बोलो मत, बात मत करो, क्योंकि बात तुम्हें हटाएगी, चुकाएगी। भोजन करते समय सिर्फ भोजन करो। यही रीजन है तुम्हें क्यों नहीं बोलना चाहिए। उसका एक साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि तुम बोलोगे तो तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस है वो फ्लैप करता रहता है दोनों बीच में, एयर ट्यूब में और तुम्हारा फूड वाले ट्यूब में। तो अगर तुम खा रहे हो और बोल रहे हो तो तुम्हारा एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं एयर वाले को बंद करूं या फूड वाले को बंद करूं, कि ये बंदा बोल भी रहा है और खा भी रहा है। तो इसीलिए फिर हिचकी आती है। तो हिचकी का वही होता है कि वो एपिग्लॉटिस फड़फड़ा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं एयर ट्यूब को बंद करूं ताकि फूड ट्यूब में से खाना नीचे जाए, या मैं फूड ट्यूब को बंद करूं ताकि एयर ट्यूब में से हवा ऊपर जाए और ये बोल सके। तो इट्स लाइक confusion for epiglottis. That's why hiccups is common. भोजन करते वक्त भोजन को ही ब्रह्म समझो, इसलिए उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म। और ब्रह्म के साथ कम से कम इतना तो सम्मान करो कि होश पूर्वक उसे अपने भीतर जाने दो। इसलिए सारे धर्म कहते हैं भोजन के पहले प्रार्थना करो, प्रभु को स्मरण करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर भोजन में जाओ, ताकि तुम जागे हुए रहो। जागे रहे तो जरूरत से ज्यादा खा ना सकोगे, जागे रहे तो जो खाओगे वो तृप्त करेगा, जागे रहे तो जो खाओगे वो चबाया जाएगा, पचेगा, रक्त मांस मज्जा बनेगा, शरीर की जरूरत पूरी होगी। और भोजन शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत नहीं। जागे हुए भोजन करोगे तो तुम एक क्रांति घटते देखोगे कि धीरे धीरे स्वाद से आकांक्षा उखड़ने लगी, स्वाद की जगह स्वास्थ्य पर आकांक्षा जमने लगी। स्वाद से ज्यादा मूल्यवान भोजन के प्राणदायी तत्व हो गए। तब तुम वही खाओगे जो शरीर की निसर्गता में आवश्यक है, शरीर के स्वभाव की मांग है। तब तुम कृत्रिम से बचोगे, निसर्ग की तरफ मुड़ोगे। महावीर कहते हैं इस उपयोग की क्रिया को हर क्रिया से जोड़ देना। हाँ, अच्छा एडवाइस है यार कि तुम ओवर ईटिंग करते ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं है तब तुम खा रहे हो। तो तुम जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है जो तुम खा रहे हो, तब पहली बात तो तुम चबाओगे नहीं तो खाना पचेगा नहीं। फिर वही खाना जाके पेट में तुम्हारे अलग अलग एबनॉर्मलिटीज डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, और आयुर्वेदा भी यही बोलता है यार, सारे प्रॉब्लम्स की जड़ पेट होती है। अगर तुम्हारा पेट साफ है तुम्हारा मन अच्छा है, अगर तुम्हारा पेट खराब है तुम्हारा मन भी अच्छा नहीं होगा। तो सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। और पेट कैसे ठीक रहेगा? जब तुम अच्छे से खाना खाओगे, राइट, चबाओगे। और तुम अच्छे से खाना कब खाओगे? जब तुम खाने को देख रहे हो। यहाँ तो लोग खाने को देखते भी नहीं है भाई, मतलब देखे जा रहे हैं, तो कैसे होगा? तो यही ओशो समझाने की कोशिश कर रहे हो। और काफ़ी अच्छी वीडियो थी। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखनी है रिएक्शन वाली, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू in the next video. Till then, bye.